हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है कमीरू जामन। इनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में मुझे हमेशा दिक्कत होता है। इनका पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है अपना बर्दवान यूनिवर्सिटी में। और ये वहीं रहना ही चाहते थे, कहीं बाकी जगह इन्होंने बहुत जगह अप्लाई भी नहीं किया इस बार, जिनके लिए इनको बहुत डांट भी पड़ी। बट एनीवे, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है अपने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, अपना मनचाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का। तो इनके लिए वही रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ इनका हुआ है, बर्दवान यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में, और कैसे जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लोग पीएचडी के लिए आने वाले दिनों में, उनको भी इस वीडियो के थ्रू से बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो पहले तो कमरू जामन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। तो कैसा लग रहा थैंक यू। है वर्धमान यूनिवर्सिटी में? सर अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। अ, अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आप मतलब पार्टिकुलरली उसी प्लेस से हैं जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी है, या कहाँ पर रहते हैं? मतलब आपका थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर हमारा घर से यूनिवर्सिटी 250 किलोमीटर दूर है। ढाई अच्छा। सौ किलोमीटर दूर में है। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मालदा और इंस्टीट्यूट बर्डवान डिस्ट्रिक्ट में है। वर्तमान में। अच्छा। अच्छा। और यहाँ पर कब जुड़े थे आप? सर हम यहाँ पे December 9, 2023 में जुड़े, रेगुलर बैच में। ऑलमोस्ट एक साल हो गया, आज 8 है। आप 9 को जुड़े थे, एक साल हो गया। वाह। तो यहाँ पर कैसा रहा था सब एक्सपीरियंस, बात करेंगे, बट यहाँ कैसा रहा था जो आप पढ़े एक साल? अभी तक आप पढ़ते रहे, लगभग हम लोग मिले हैं अभी तक शायद 1-2 महीने से क्लास से नहीं है टच में। बट कैसा रहा था यहाँ का एक्सपीरियंस कमरू जामन? सर अच्छा है, हम यहाँ के आने से पहले सोचने का तरीका अलग था, लेकिन यहाँ आने के बाद अलग अलग हो गया कि कैसे सोचते हैं मैथ को। इसलिए यस। सर शायद अच्छा है मेरे लिए। एट द एंड कमरू जामन को, क्या आप भी आप रिसर्च लाइन में है, पीएचडी कर रहे हैं, तो एट द एंड देखते हैं वही मैटर करता है, राइट? मार्क्स वगैरह तो ठीक यस। ठाक है, लेकिन एट द एंड यस। आपका थिंकिंग, राइट? कि हाउ यू आर थिंकिंग, यस। व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट, राइट? एट द एंड रिसर्च यस में सर। वही काम आता है कि नहीं? राइट। चलो, यस। बहुत बढ़िया। तो बातचीत करेंगे। तो पहले थोड़ा अपने बारे में कमरू जामन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताइए, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और कैसे क्या चीजें हुई है, थोड़ा अपना मैथमेटिक्स जो अभी तक का जर्नी रहा है उसके बारे में बताइए। यस। सर हमारा माध्यमिक और एचएस हायर सेकेंडरी हम्म। हमारे लोकल स्कूल में, मोथाबाड़ी हाई स्कूल में हुआ था। और हम्म। उसके बाद ग्रेजुएशन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज, जंगीपुर कॉलेज में। हम्म। और एमएससी बर्दवान यूनिवर्सिटी में हुआ। और उसके हम्म। बाद 2022 में जेआरएफ मिला मुझको। हम्म। हम्म। इससे चल रहा है। इसके बाद में 2 साल बीएड करया, इसलिए मेरा हम्म। गैप पड़ गया पढ़ाई में। इसके बाद हम्म। जुड़ सकते हैं सर। हम्म। मेरे एक फ्रेंड ने वाह। बोला आपके आपके बारे में, हाँ। इसलिए जुड़ सकते हूँ मैं। अच्छा। तो जो फ्रेंड ने बोला उसके बाद सही लगा कि हाँ, उसका सजेशन सही था, वो जो उसने बताया वो यहाँ आपको मिला? यस सर, वो सब हाँ। सही था, सब मिल गया। हाँ, ठीक। तो अब कमरू जामन, आप बीएड के बाद मतलब ऐसा क्यों लगा कि मुझे पीएचडी करना चाहिए? नेट जेआरएफ था मेरे ख्याल से, लेक्चरशिप में भी आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं, जरूर कहीं ना कहीं आपका हो जाता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो ऐसा क्यों जरूरत लगा कि नहीं मुझे पीएचडी करना है? कहीं मतलब क्या ऐसा मैथ के प्रति आपका लगाव है? सर मैथ जो हम पढ़ाई करते थे उसके बाद लगता है कि और कुछ सीखना चाहते हैं मुझे मैथ में, और क्या है ना है। इसलिए सर मुझे इंटरेस्ट जगा कि पीएचडी करना। अ, इसलिए सर ओके। मैंने पीएचडी के बाद पीएचडी करना चाहते थे। गुड। आपके जिस बैच में थे, उस बैच से भी बहुत सारे लोग है ना, आप इंटरव्यू बैच में, मेरे ख्याल से रेगुलर बैच के साथ साथ थोड़ा इंटरव्यू में भी आप जुड़े थे, राइट? है ना, यहाँ जो चलता है। यस यस तो सर। उस बैच से भी कमरू जामन देखे होंगे बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे जगह गए, बहुत बढ़िया। तो कभी आपको नहीं लगा कि हम बाहर अप्लाई करें, या अडिग थे कि नहीं हमको यही यूनिवर्सिटी में? क्योंकि आप बराबर बोलते थे कि नहीं सर, मुझे इसी यूनिवर्सिटी से ही करना है, मैं 1-2 प्रोफेसर के टच में भी हूँ। तो मतलब क्या था, कहीं जाने का मन नहीं किया, या वैसे घर को दिखाने के लिए 1-2 जगह अप्लाई किए, कैसा था?
सर अप्लाई किया बाहर में, लेकिन हम्म, हमको बाहर नहीं चॉइस हुआ जाना सर। हाँ, बहुत लोग का ऐसा मन होता है, बहुत लोग का मन होता है कि जहाँ से लोग एमएससी कर रहे होते हैं ना, तो लोग चाहते हैं कि यहीं से पीएचडी करें। मतलब बहुत, मतलब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, बट उनको हम लोग थोड़ा समझाते भी कि थोड़ा सा देश भी एक्सप्लोर करो, देश का और भी पार्ट है, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी कल्चर देखिए, पढ़ाई सीखिए। बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे यहीं करना है, तो आप उनमें से हैं, वो भी अच्छी बात है। तो जहाँ आपने ज्वाइन किया है अभी बर्धमान यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे, जैसे मुझे अगर मान लो एडमिशन लेना है या मेरे एक स्टूडेंट को वहाँ पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो वहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स और कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर पहले तो फॉर्म नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हम्म। फॉर्म भरा। हम्म। फॉर्म भरा के एक दो महीना बाद इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए ने बोला। और इंटरव्यू होता है। उसके हम्म। बाद अ, एक हफ्ता बाद उसने लिस्ट दिया जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ था। हम्म। और काउंसलिंग होगा, हम्म। काउंसलिंग में हो जाएगा सर। और अपना जो आप इंटरव्यू मैटर बताते हैं, करता इंटरव्यू का भी मेरे ख्याल से लेवल बढ़िया ही रहता है, होगा, ये राइट, है ना? बड़े रहते मतलब हैं। अच्छा। यस सर। हाँ, है ना? मेरे ख्याल से लगता है वहाँ कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा रहता होगा, कि आपके जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जो वर्धमान यूनिवर्सिटी को यस छोड़ना नहीं चाहते होंगे, कि भैया यहीं यस आसपास रहना है, यहीं से काम करना है। तो बहुत यस सर। बढ़िया। अभी जो आप रिसर्च में, अब तो मेरे ख्याल से आप डूब चुके हैं, तो कैसा वहाँ का अभी तक जो आपका जर्नी है वर्धमान यूनिवर्सिटी में, एमएससी और पीएचडी का, कैसा रहा वहाँ पर? क्या आपके अंदर अभी तक चेंजेस आए मैथमेटिकली? सर मैं जेआरएफ क्वालिफाई के बाद हम्म। बीएड की पढ़ाई कर रहे, तो इसलिए मैथ में जो थोड़ा सा डिटच हो गया। तो हम्म। 2 साल मैंने गैप पड़ गया थोड़ा सा। हम्म। इसलिए मुझे भय लग रहा है, फाइट हो गया कि होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, इसलिए सर, हाँ इसलिए सर आपको साथ जुड़ गए। और फिर मैथ को अच्छे तरीके से सीखा सर। मुझे तो अभी जो हुआ कि वर्धमान। कहीं नहीं हो गया। कहीं नहीं हो हाँ। हुआ सर, मुझको लगता है इस इतना डिटच हो गया। अच्छा। ओ, मतलब 2 साल कम्प्लीटली मैथ, मतलब 2022 से बता रहे हैं, 2022 में आपका जरा हुआ था, उसके बाद पूरा मैथ से फेब्रुआरी में कम्प्लीटली आप हुआ कट सर। गए? यस हाँ। सर। और वो भी मुझे लगता है फरवरी में बहुत दिन के बाद हुआ था, मुझे लगता है 2020 में हुआ था, कोविड के टाइम पे एक बार नेट का एग्जाम, 2021 में एकदम नहीं हुआ, फिर 2022 के हाँ फरवरी में हुआ था, और उसी टाइम पे आपका जेआरएफ यस हो सर, गया। यस। फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम अप्लाई किया और उस बार हो गए। लेकिन यस स्टिल सर। आप सोचे कि नहीं, हम चलो बीएड कर लेते, उसमें आपने पीएचडी वगैरह का जगह अप्लाई नहीं किया, तो 2 साल नहीं का किया गैप सर। बहुत ज्यादा हो गया आपको। हम्म। गाइडेंस तो सही गाइडेंस नहीं था, इसलिए। देखिए, यही मैं और सब स्टूडेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, इनके साथ जेआरएफ होने के बावजूद इनको उस टाइम पे सही पता नहीं चल पाया है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खैर, इन्होंने बीएड किया, समय तो वेस्ट नहीं किया, वो भी एक अच्छा बात है। बीएड करके लोग स्कूल में, राइट, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में टीचर बनते हैं, ये बीएड से वहीं पे लोग जाते हैं, राइट, स्कूलिंग। किसी स्कूल में अगर आपको शिक्षक बनना है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बीएड कंपलसरी है, आपके यस राज्य में या पूरे देश में, मुझे लगता है कंपलसरी है, ऐसा है ना? तो यस तो वो भी कोई आपने गलत नहीं किया, लेकिन एक होता है कि हायर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आप डिटैच हो गए, वहां पे था क्या, जी टच। 11 12 का मैथ्स तक आप टच में थे, इधर जो लेवल था कि अपसलन डेल्टा कॉची, ये सब चीजें चल रही है, यस टोपोलॉजी, यस ये सब हट गया, और यस पता चला इंटरव्यू में वही सब चीजें पूछ रहे हैं लोग। यस आपके दोस्त ने बोला कि जाइए, सर के पास जाइए ना। यस चलिए, तो कमरी जामान के बारे में बोलूंगा, यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ही हॉन स्टूडेंट रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, थोड़ा सा मेरे से सुनते भी थे, बट ही टुक इट वेरी पॉजिटिवली और चीज़ों को किया, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सीधे इंसान। बहुत ही कम स्टूडेंट, मतलब यहाँ जनरली जितने भी स्टूडेंट आए हैं बहुत ही सीधे रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सीधे हैं और भोले भाले हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इनसे बातचीत करके भी, और इसी का ये है कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत, तो मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप अब देना स्टार्ट हो गया होगा कम्बोजा में आपको वहाँ पे? वाह, बहुत बढ़िया। और वहाँ खुश हैं, जो आपको चाहिए था, जो गाइड चाहिए था, जो मेंटोर चाहिए था, वैसे आपको गाइड मिल चुके हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो कमरुजामन, मतलब क्या आपको लगा एक गैप, कि एमएससी के दौरान जो बच्चे पढ़ते हैं और एक जो नेट का एग्जाम देते हैं, राइट,
एक एमएससी का सिलेबस भी होता है। सिलेबस तो लगभग दोनों जगह सेम है, कोई खास। इनफैक्ट एमएससी में ज्यादा सिलेबस है, ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ता है जो नेट में भी यस। नहीं है। बट तो भी यस। नेट नहीं निकल पाता है एमएससी के दौरान। जैसे आपने बताया कि सर मैंने पहली बार दिया मेरा निकल गया, तब तो कहीं ना कहीं यस। आपका कुछ मेहनत था, अच्छी बात थी। तो बहुत सारे ऐसे भी आपके दोस्त रहे होंगे जो पढ़ने में आपसे भी बहुत अच्छा होंगे, राइट? आप उनसे डाउट यस। पूछते यस। होंगे, ये सारी चीजें होती होंगी, उनका नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या फैक्टर लगता है, क्या रीजन लगता है कि हाँ सर ये वन ऑफ द फैक्टर है, या तीन चार फैक्टर अगर आप गिनाना चाहें कि इस वजह से गैप है, या ये सारी चीजों को सुधार किया जाए तो ज्यादा अच्छा हो पाता, क्या रीजन आपको लगता सर, नेट और पीएचडी इंटरव्यू एक अलग होता है। मुझे लगता है कि नेट जो होता है वो शॉर्टकट से हो जाता है, लेकिन है? जो पीएचडी इंटरव्यू होता है वो अच्छा ज्ञान नहीं हो तो नहीं हो पाए। इसलिए सर, हम्म, नेट के लिए मेहनत करना है बस, हम्म। बट शॉर्टकट ट्रिक्स पे जाना जरूरी है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा इंटरव्यू में। इसी तो लगा। सही सर। बोले आप। और आपका हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भय ज्ञान बड़ा, बहुत अच्छा हिंदी आप यूज कर रहे हैं, वो उतना मैं भी नहीं यूज करता, जबकि मेरा हिंदी मदर टंग है और आपका हिंदी मदर टंग है भी नहीं। आपका मदर टंग मेरे ख्याल से बंगला है, राइट? आप यस सर। वाह। बंगला में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? अपने बारे में बताइए, जैसे नाम आपको बोला, अपने बारे में जो मुझे इंट्रोडक्शन दिए थे, थोड़ा बंगला में बताइए। আমার নাম কামরুজ্জামান। हाँ, আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করেছি, এবং पास करो छी। জঙ্গিপুর কলেজ, हम्म। জঙ্গিপুর कॉलेज कल्याण और यूनिवर्सिटी प्रेजेंट থেকে में स्ना। प्रेजेंट में बोलते हैं कोरछी, राइट? प्रेजेंट में लाइक यस यस पीएचडी सर। आमी यस कोरछी। सर। अरे आई एम ऑल्सो, मुझे भी बंगला पता है भाई। हम लोग जहाँ पढ़ते थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं के थे, और एक कल्चर ही ये लैंग्वेज का बढ़िया रहता था। और बड़ा अच्छा सुनने में समझने में मजा आता था। और मेरे ख्याल से जिसको हिंदी आती है वो इजिली बांग्ला पिकअप कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है, राइट? है ना कमरू यस जामन? सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी फैमिली लोग का कैसा रिएक्शन रहा है? वो आपके इस जो जर्नी है उससे खुश है, या स्टिल वो बोलते हैं कि जाओ, नहीं बीएड कर लिए हो, इतना अच्छा मार्क्स है, जेआरएफ भी है, जाके किसी स्कूल में शिक्षक बन जाओ, या क्या उनको, उन्होंने आपको फ्रीडम दे रखा है कि नहीं बेटा जो तुम्हें करने का मर्जी वो करो? वो सर फ्रीडम दे रखा है, जो मर्जी है वो करने बोले। और पहले से ही, छोटे से ही बोला, आपको जो चाहे मन करे, उससे बड़ा हो, खुश हो, ऐसे बोला। तो इसलिए वो मुझे जोर नहीं करता, फोर्स ज्यादा नहीं करता फोर्स नहीं मुझे। करते, फोर्स नहीं करते ये आपको कि से। आप यही काम कीजिए या ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यस यस। हम्म, बहुत बढ़िया। तो मैथ का इंटरेस्ट कमरू जामन मतलब शुरुआत से ही था, या धीरे धीरे प्लस 2 या बीएससी में आने के बाद ये सब चीजें और डेवलप हो गई, या शुरुआत से ही था कि पहले जब बचपन में? पहले हम्म, सर नहीं था। माध्यमिक क्लास 10 की पहले, 6 7 में नहीं था। लेकिन 9 10 में एक टीचर मिला। वो हमको बैठने के लिए मैथ करना बोला। वो बैठ रहे हैं और हम मैथ कर रहे हैं, इसलिए 10 में हुआ। 12 में 11 12 में एक सर था। वो अच्छी हेल्पफुल। वो मैंने पूरा मैथ नहीं करवाया, वो बोला कि मैथ हम बोल देते हैं और तू करो। जब जब सेल्फ नहीं मैथ करेंगे तो नहीं सीख सीख पाए, इसलिए बोला सर एग्जैक्टली, ने। तो बहुत सही वो बोले, मेरे बहुत हेल्प सही। किया सर, और अ, इसलिए मैंने मैथ सीखा क्लास 12 में। वो सर हाँ, बहुत हेल्प किया। वाह। हम तो वो रिमेम्बर दोनों करते हैं टीचर जब लोग वो का क्या सर, नाम है? वो दोनों टीचर का क्या नाम है? एक था क्लास 10 में सचित्र मंडल, हाँ, एक सर। हाँ। 9 10 एंड 11 12 सलाउद्दीन अहमद। वाह, वो दोनों टीचर को मेरा प्रणाम, ऐसे शिक्षक को यस। जो आप लोगों को इतना अच्छा से मैथ के लिए मोटिवेट किए, और आप लोगों से मैथमेटिक्स करवाए। एक होता है ना कि चलो मैथ हमने बना दिया, आप उसको कॉपी में यस लिख यस लो यस। और चले जाओ। और मेरे ख्याल वो से सर लगता कभी है मैथ, वो फुल मैथ कहीं नहीं बनवा दे। क्लास 12 का सर, बोलो करो, सेल्फ सेल्फ निजे एकदम करो। जब अटक गए तो मुझे बोलना। इसी बोला। वाह, बहुत बढ़िया। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उस समय ना Yes, दिमाग मेरे ख्याल से लगता है बच्चा लोग का इमेच्योर होता है, तो उसको अगर सही दिशा मिल जाए तो वो अच्छा करने लगता है मैथमेटिक्स में, राइट है कि नहीं? उसको भी लगता है कि यार हम yes, कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? yes, और वो आपको अब रिसर्च फील्ड में बहुत काम करेगा।
वही चीज चाहिए अब। वही 10th लेवल का दिमाग चाहिए आपको पीएचडी फील्ड में, यस क्योंकि यहाँ पर वही काम आपको करना है। यहाँ गाइड का भी रोल है कि कहीं अटकोगे तो मेरे पास आओ, है ना। तो यस वही यस काम सर। आपको भी यहाँ करना है। वाह, बहुत बढ़िया। तो वो दोनों शिक्षक को आपने बताया अपना रिजल्ट? जरूर बताइएगा। यस ठीक है। यस सर। हाँ बता। जरूर बताइए। नेट जेआरएफ हुआ, ये भी कभी जाए गांव तो एकदम आराम से मिलिए जुलिए लोग को बताइए। और आपकी तरह जो स्टूडेंट लोग हैं 10th में, या जैसे माध्यमिक आपने बताया, +2 के बारे में बताया, उस टाइप के जो स्टूडेंट है तो उनको भी थोड़ा रिसर्च फील्ड के बारे में, या उतना डीप ना जाके थोड़ा एक ओवरव्यू आइडिया उन लोग को दिए कि देखो ये भी करियर है, इसमें भी आप जा सकते हो और बहुत अच्छा काम होता है और बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे, एक मैथ के प्रति एक भूख जगे कि हाँ, मैथ केवल यहीं तक नहीं है, ये केवल मार्क्स तक नहीं सीमित है कि 100 में 100 ले आए तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है। 100 में अगर आप 50 भी ला रहे हैं तो भी आप मैथमेटिशियन है, बस बशर्ते सोच सही हो, थिंकिंग सही हो, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहता है। तुम करते हैं ऐसा यस। कुछ बच्चों के साथ, जो ऐसे स्टूडेंट्स आपको या मिलते होंगे या कभी गांव वगैरह जाते होंगे, तो ऐसे कुछ दिखता है टैलेंट आपको? हाँ सर, बोला था दो चार एक बच्चे को बोला, इसलिए। हम्म। हम्म। और गांव तो जरूर। हम नहीं। यस सर। हाँ मुझ- जरूर जरूर लोग को सजेस्ट किया कीजिए, बहुत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और बीएससी एमएससी में वही उस टाइप के शिक्षक मिले, या उस टाइम पे बस रटने वाला काम था या लिखने वाला काम था, क्या था उस समय? मिले दो एक शिक्षक मिले। हम्म। लेकिन रखने वाला काम ही चल रहा है बीएससी में। वो लेकिन एमएससी में ठीक हो जाएगा। ठीक बीएससी हो का जाएगा। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला और क्या, और उसके बाद पीएचडी में हो गया। अभी जब और यहाँ पे जब आए तो कितना चेंजेस आया आपको? वो मतलब यहाँ जब आप आए शुरुआत में, जब पढ़े 1 महीना 2 महीना, तो क्या आपको लगा, कैसा आपका लगा यहाँ पे, मतलब जो मैथ को सर सोच के आप आए यहाँ थे? यहाँ यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैथ ऐसे भी सोच सकते हैं, ये अच्छा हम्म। इजी तरीके से, इसलिए यहाँ आने के बाद ही सीखा। इसका पहले मैं ऐसा टीचर नहीं मिला सर। मुझे सच कहने की चलो। ऐसा टीचर नहीं मिला कि इस तरीके से सोच सकते हैं मैथ को। चलिए। अब बहुत पंचुअल रहते थे कमरू जामन, मुझे पता था कि बहुत ज्यादा हेक्टिक भी रहता था आपका शेड्यूल। आप फाइनेंशियली भी बहुत ही तकलीफ से गुजरे हैं, हम लोग नहीं उस चीज में बात करेंगे, बट बहुत आपने तकलीफ झेला है अपने जीवन में। तो यहाँ तक आप पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत हम लोग को भी अच्छा लगा। बट ये थोड़ा बुरा लगता था कि थोड़ा आप थोड़ा सा दिमाग खोलते, और बाहर जैसे कि आप ही के मित्र वगैरह बैच में थे सब, आईआईटी बॉम्बे, यहाँ आईआईसी बैंगलोर, आईस आई बगल में, लेकिन आपका क्या मन था कि नहीं सर मैं वर्धमान में ही रहूंगा, वर्धमान छोड़ के जाऊंगा नहीं, इसलिए हम लोग यस। कुछ बोले नहीं। लेकिन हाँ, तो अब जो आपके ही सिचुएशंस में लोग रहते हैं, तेरा कमरू जमन, जो थोड़ा सा और बहुत अच्छा नहीं सिचुएशन, फैमिली वाला सपोर्ट भी उस टाइप का नहीं रहता, बहुत तरीके के प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैथ बहुत पसंद है, वो इसी लाइन में करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? सर हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग जब हम्म। करेंगे, और जब विल पावर है कि हम ऐसा करना चाहिए, और हार्ड वर्क करेगा तो सबको हो जाएगा सर। इसे मेरा सजेशन है कि सबको हो जाएगा जो चाहे, मैथ में जो आते चाहे, पीएचडी करना चाहे, वो हो जाएगा सर। लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं मतलब मैं क्या बोलूं, मैं मुझे मेरे पास कोई अब ज्यादा वर्ड ही नहीं है, आप जैसे ना किया है, बहुत अच्छा किया, और बहुत खुश हो, मिलेंगे आपसे कभी आए हो इधर वर्धमान वगैरह तो जरूर आपसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मिलजुल के। और ठीक है, मतलब विश यू बेस्ट ऑफ लक, और बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे, होप आप इनसे सीखे होंगे। और हम लोग टच में ही कमरू जामन, है ना, कभी कुछ हुआ जरूरत तो एकदम मेल करना है, और टच में रहिएगा, है ना। फिर टेक केयर, एंजॉय, बाकी जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग भी इनसे सीखिए और मैथ में लगे रहिए। कोई दिक्कत हो, जैसा इन्होंने बोला, कंटिन्यूसली हार्डवर्क, उस हार्डवर्क के दौरान लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेल कर सकते हैं noble405@gmail.com पे। मिलते हैं कमरू जामान, टेक केयर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।